एडिशन का आयोजन किया गया। इस हैकाथॉन में देश भर के अलग अलग राज्यों से 19 टीम्स ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में हमें हमारे देश के कुछ अद्भुत और विद्वान टैलेंट्स तो देखने को मिले ही, साथ ही साथ यह हैकाथॉन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक भी रहा, जहां अलग संस्कृति, भाषा, जातीयता के युवा एकजुट हुए अपने देश को विकास एवं तरक्की की ओर ले जाने के उद्देश्य से। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं शिक्षा मंत्रालय नवाचार विभाग द्वारा कराया जा रहा है। देश भर में हो रहे इस हैकाथॉन के लिए कुल 75 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं। भारत सरकार के 53 विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग द्वारा 576 समस्याएं बच्चों के सामने रखी गई हैं, जिसका हल निकालने के लिए 2033 टीम्स ग्रैंड फिनाले में भिड़ेंगी। 15,000 से ज्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। 2017 में शुरू हुआ यह हैकाथॉन देश के युवाओं को मौजूदा समस्याओं से अवगत कराने की ओर एक प्रयास है, साथ ही उनके क्षमता और संभावनाओं का इस्तेमाल कर इनका हल निकालने की एक कोशिश। IIT ISM धनबाद में पहली बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर एडिशन का आयोजन कराया जा रहा है। देश भर से अलग अलग प्रतियोगिता पर विजय पाते हुए 19 टीम्स यहाँ पहुंची है। यहाँ यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए समस्याओं पर काम करेंगे। मंत्रालय द्वारा 6 मुख्य समस्या इनके सामने रखी गई है। हर टीम इनमें से एक चुनौती का चुनाव कर उसके समाधान पर काम करेगा। हर टीम में कुल 6 सदस्य हैं, जिसमें एक फीमेल मेंबर का होना अनिवार्य है। हमारी टीम चेन्नई से है। हम चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। सो SIH में पार्ट लेना इट्स काइंड ऑफ बिग फॉर अस। नया है बट काफ़ी अच्छा भी है। और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस बेसिस पे है कि कंप्लेंट्स को कैसे ऑटो क्लासिफाई किया जा सकता है एंड रीरूट कैसे कर सकते हैं उसको, और लाइक एक बेसिक कंप्लेंट सेल जैसे बनाना है। हाँ, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मेनली काम ऐसे करेगा कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनके पैन कार्ड के डिटेल्स ले रहे हैं और EPF के डिटेल्स ले रहे हैं। पैन कार्ड की डिटेल्स हम तब ले रहे हैं जब उनका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। तो क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा होने पे टैक्स भरा जाता है, तो उस टैक्स का जो डिटेल्स होगा तो उस ड्यूरेशन में हमें पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय कब से कब तक एम्प्लॉयमेंट में है। और जब वो टैक्स नहीं भर पाएगा तो उससे ये हमें पता चल सकता है कि वो कब से लेकर कब तक एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। उसी तरह अगर वो 5 लाख से कम इनकम वाली एम्प्लॉय है तो हम EPF का यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या हो, जैसे ही EPF में क्योंकि कंपनी आधे पैसे देते हैं और एम्प्लॉय आधे पैसे देते हैं, तो उस समय उनका ड्यूरेशन पता चलते रहेगा कि जब वो काम करेंगे तो EPF में हाफ वो होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो कंपनी कुछ फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस टाइम वो उनका अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड शो करेगा। हम लोग टीम फैंटम है। हम लोग मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र। हम लोग ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स आई गेस, आफ्टर वी वर सिलेक्टेड फॉर फिनाले। हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इन विच हम लोग को जो भी एम्प्लॉयज़ है, लेबर्स है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उनके वर्क प्लेस में, हम लोग को उनके लिए एक सिस्टम बनाना है जिससे कि उनके ग्रीवियंसेस वो अथॉरिटी के पास पहुंच सके और एज वेल एज उसका अच्छे से सल्यूशन भी मिल सके, जिससे कि एम्प्लॉय को एक जस्टिफिकेशन मिले। इसको एक जो अगर अथॉरिटी ने कुछ मिस्टेक किया उसका रेक्टिफिकेशन मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक वो जस्टिफिकेशन नहीं मिलता, या फिर वो काम करते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनका काम में मन नहीं लगता। इफ़ हम लोग एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएं ये सिस्टम के थ्रू, तो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए भी। मोस्टली जो बड़े बड़े कंपनीज़ में काम करते हैं उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व हो जाते हैं, बट जो अनस्किल्ड लेबर है उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं हो पाते। तो विल मेक श्योर कि हम लोग का सिस्टम जो होगा वो ऐसे यूज़र्स के लिए ज़्यादा फोकस करे।
इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन के लिए 20 सदस्यों की एक निर्णायक समिति बनाई गई थी। इस समिति में शामिल हुए 6 मुख्य पंच श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं उनके द्वारा दिए गए समस्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है IIT ISM धनबाद में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, और हमारे यहाँ पूरे कंट्री के डिफरेंट टीम्स आए हुए हैं। हम सभी को स्वागत करते हैं IIT ISM धनबाद में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम हम इतने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाएँ कि फ्यूचर में भी ये प्रोग्राम हम लोग करते रहें। This is one of the most prestigious campus of the country, and I am delighted to be here. On the same side, the participants that we are getting is also something that I am very proud of. So we have more than 44, close to 44 number of female participants, and close to 20 teams participating from different parts of country. And that's what the mission of our Honorable Prime Minister is with this particular program. So looking forward to interact with these students on coming 2 days, and looking forward to have some really great solutions coming out of the marathon 36 hours that we have, and interacting with these students. हमारा यहाँ पर मेन मकसद स्मार्ट इंडिया हैकेथन में ये है कि हम उस टैलेंट को फाइंड करें जो ये बताए, हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझे, और जो हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के उसका बेटर सॉल्यूशन हमें दे पाए। सो उस काइंड ऑफ टैलेंट को हम देख रहे हैं। इसमें हमारी 6 प्रॉब्लम्स जो हैं, 2 एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हैं कि एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो हम ग्रीवियंस हमारे होते हैं लोगों के, उसको कैसे रिड्रेस करते हैं, EPS में हमारा क्लेम कैसे होता है, इस टाइप्स की हमारी, और जैसे नॉलेज शेयरिंग है, ऑनलाइन हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, इस टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि हमें किस टाइप के बच्चे मिलते हैं। आज़ादी का 75वां जो साल है वो पूरा हो चुका है, और देश भर में हमने इस अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया है। इस 75 साल में कई ऐसे कीर्तिमान हैं जो हमने हासिल किए हैं, कई समस्याओं का समाधान हम लेकर आए हैं, और वक्त के साथ साथ अगर पुराने समस्याओं का हल निकला है तो कुछ नई समस्याएं भी हैं जो हमारे सामने आई हैं। 21वीं सदी का हमारा ये भारत है, और उसमें युवाओं की जो भूमिका है उसे हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में फ़िलहाल यूथ की, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास की गई कि हमारे जो देश में मौजूदा समस्याएं हैं उनसे उन्हें जोड़ा जा सके, और ना केवल जोड़ा जा सके बल्कि उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो हम उन्हीं के द्वारा निकाल सकें। और इसीलिए 2017 में देश में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन करवाया गया। 53 फिलहाल जो मिनिस्ट्रीज और विभाग हैं उनके द्वारा लगभग 476 समस्याएं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सामने रखा गया है, जिसमें देश भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उसकी सॉल्यूशंस भी देंगे। फ़िलहाल हम IIT धनबाद के कैंपस में खड़े हैं, जहां पर 2 दिवसीय जो हैकाथॉन है इसका आयोजन करवाया जा रहा है। लगभग 19 ग्रुप्स हैं जो कि देश भर से यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं। 2 दिन का ये कार्यक्रम है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट द्वारा 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन्हें दिए गए हैं, जिनका इन्हें सोल्यूशन देना है। 2 दिन तक अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होंगे जिसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, और जिनकी सोल्यूशन सबसे बेटर होगी, जिनकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा आगे निकल कर आएगी, अल्टीमेटली उन्हें ये जो ग्रैंड फिनाले है उसका विजय घोषित किया जाएगा। हमारी जो टीम है दूरदर्शन की वो इस हैकाथॉन की मीडिया पार्टनर है, और इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि 2 दिन तक जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसे हम आपको अपडेटेड रखें। तो बस चलिए हमारे साथ। इस हैकाथॉन में भाग ले रहे प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे उप महानिदेशक खान सुरक्षा धनबाद श्री DB नायक बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ देश भर से बच्चे कुछ अहम चुनौतियों का हल निकालने के लिए एकजुट हुए हैं, जो कि आने वाले वक्त में देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाएगी। और उनकी यह आशा है कि इस तरह के कार्यक्रम देश भर में समय समय पर होते रहें।
वहीं दूसरी ओर IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने इस मेगा इवेंट को नवाचार के सफर की ओर बढ़ता हुआ एक अहम योगदान बतलाया। धनबाद में जैसे कि बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है भारत देश को, माइनिंग स्पेशली माइनिंग सेक्टर में और अदर उद्योग में। आज यहाँ के सारे क्षत्रिय लोग वहाँ पे सारे भारत से कम से कम अबाउट 100 लोग यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट ले रहे हैं। ये जो सॉल्व कर रहे हैं कि हम लोगों का हर रोज़ दिन में क्या हम लोग समस्या हम लोग जुड़े हैं, तो सॉल्व करने में हम लोग प्रयत्न करेंगे। ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो 2022 है, इसमें काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय आएंगे और सभी बच्चों को मैं बधाई देता हूं कि ये लोग अपना देश के लिए और अपना समाज के लिए और अपना जो सिटीजन के लिए काफ़ी सॉल्यूशंस हम लोगों को बता देंगे और इससे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक इनोवेशन का माइंडसेट हमारे छात्रों में बनेगा, जिससे वो नए नए प्रोडक्ट्स या प्रौद्योगिकी लाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्द ही पूरा करेंगे। और हमें बड़ी उम्मीद है और आशा भी है कि इस हैकाथॉन के द्वारा हम पूरे भारत में और स्पेशली झारखंड के यूथ में ये सोच पैदा करने की कोशिश करेंगे कि वो अगले नारायण मूर्ति, अगले अजीम प्रेम जी, अगले रतन टाटा बन सकते। I'm sure the jury which is here, the mentors which are here, you will get to learn a lot of things from them. So with this, I Utkarsh, on behalf of the organizing team, the institute, the ministries, welcome you all again in this grand finale of Smart India Hackathon. And I'm sure this is going to be one of the most memorable and learning experience of your journey. So with this, I announce Smart India Hackathon as open, the finale as open from this point in time. देश भर के 75 नोडल सेंटर्स में इस हैकाथॉन का केंद्रीय उद्घाटन गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, SICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे गणमान्य शामिल हुए। You have to accept it and keep only one mission in your mind, that we want to solve the problems of this country and make our India the most developed nation in the whole world. We create startups which will not only create jobs for us, but the jobs for the environment. ऐसे कहते हुए फिर एक बार सबका स्वागत करते हुए मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उद्घाटन का लाइव प्रसारण हुआ, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर के बच्चों ने भाग लिया। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह आयोजन एक प्रयास है हमारे देश के समस्याओं का हल निकालकर इसे दुनिया का सबसे विकसित देश बनाना। IIT धनबाद में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो 2 दिवसीय ग्रैंड फिनाले है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ कॉम्पिटिशन्स को 3 स्टेजेस में बांटा गया है और जो पहला स्टेज है
उसके लिए बच्चे तैयारी में लग चुके हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर कंपटीशन में बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट है वो एज अ मेंटोर दिए जाएंगे, जो कि उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उनकी जो समस्याएं जिस पर वो काम कर रहे हैं उसे वो सुनेंगे और उनकी काम को ध्यान में रखते हुए ये जो मेंटोर्स हैं ये बच्चों को सजेशंस देंगे। उन सजेशंस के बेस पे बच्चे अपने ऐप्स में या जो भी वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उस पर चेंजेस करेंगे और एंड में जब जूरी इन बच्चों की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं एनालाइज करेगी तो उन्होंने जो इन्हें एडवाइस दिए हैं उसको एडवाइस को बच्चों ने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है, कैसे उन्हें यूज़ किया गया है, उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये एक 36 घंटे तक चलने वाला हैकाथॉन है, इसीलिए यहाँ पर स्लीपिंग सेल का भी अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ अगर बच्चे काफ़ी थक जा रहे हैं तो जाकर पावर नैप ले सकते हैं। उनके लिए स्नैक्स भी यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। इसके साथ ही अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, क्योंकि देश भर से यहाँ पे टीम्स आई हैं, टोटल 19 टीम्स यहाँ पे आई हुई हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उस पर काम कर रही हैं। अलग अलग जो समस्याएं हैं उससे लेकर वो अपने सोल्यूशन सामने रख रहे हैं। तो इस दौरान अगर उन्हें कोई भी समस्या है तो यहाँ पर टीम है, वॉलंटियर्स हैं जो उसे एड्रेस कर रहे हैं और इस बात पर खासा ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके की समस्या ना हो। 2 दिन में 2 दिन तक होने वाले इस हैकाथॉन को 3 भागों में बांटा गया है। हर राउंड में बच्चों को अपने सॉफ्टवेयर के कोडिंग के लिए एक निर्धारित वक्त दिया गया है। वक्त की समाप्ति पर इस कार्यक्रम के निर्णायक समिति जो इन बच्चों की मेंटरिंग भी कर रहे हैं, उनके द्वारा इनके ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स का आकलन किया जाएगा। तीनों स्तर पर किसी तरह का एलिमिनेशन नहीं होगा। बजाय इसके इन्हें इनके सोच, नवाचार एवं सॉफ्टवेयर की परख कर बहुमत से अंक दिए जाएंगे और तीनों राउंड की समाप्ति के पश्चात जिसे सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। सो वी आर टीम कोड सफर्स। हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी UIT से आए हैं। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है DH1042 जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा दी गई है। इसमें वी आर क्रिएटिंग एन ऐप विच विल हेल्प अस टू रेस्क्यू द चाइल्ड लेबर विच आर वर्किंग ऑन शॉप्स और दे आर इंक्लूडिंग इन एनी हैजार्डस और नॉन हैजार्डस टाइप ऑफ वर्क्स। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, यूज़र्स अपनी कंप्लेन फाइल करेंगे, उसके बाद दे कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड वेदर ही और शी इज़ रेस्क्यूड एंड उसका एजुकेशन का क्या स्टेटस है, उसका बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उसके आधार की डिटेल्स थ्रू UIDAI, बैंक एंड मेनी अदर डिपार्टमेंट्स। Myself Gokula Krishnan. I am the team leader of the team eTechies. Our problem statement is employment tracking and traceability system. What we have done in this project is we have provided a unique ID for every member, every individual. If we move on to a education institution, we just bought a course certificate now. We are implementing it in digital manner so that no information can be hidden from the government. This data can be given to the website like Naukri, Indeed, like website, so that it will be easy for the individual to for their employments. हम सब पुणे से आए हैं एंड वी आर अ टीम, 5 लड़कियों की हम टीम है और हम यहाँ बहुत एक्साइटेड है आज के लिए। सो हमारी टीम लीडर श्रेया वो आपको हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएगी। सो हम अभी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं जिससे जो लेबरर्स है उनको अपना प्रोविडेंट फंड का क्लेम करने के लिए आसानी हो जाए, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम। So our topic is creating a guidance system for laborers to get their claim money back from Provident Fund. So basically many workers have, whenever they do work, they have some Provident Fund money in their accounts, and in case they need it for any kind of emergency or any reason, they can claim this money from their Provident Fund accounts. So to do that, this website which is currently being used, which is EPFO, is very difficult to understand, and many workers, especially people who are illiterate and don't know how to use technology, they are not able to use this website and claim their money. So we are working on a solution which will make it very easy and seamless for हमारा फोकस है और पीपल जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी का इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए वी आर ट्राइंग टू मेक दिस प्रोसेस ईजियर। तो दीज लेबरर्स एंड पीपल जिनको नहीं आता है क्लेम करना, तो जनरली गो टू अ थर्ड पार्टी एजेंट
to do all this process. तो हमारा focus is to streamline the process, जिसके वजह से through few clicks and after entering only few data they can easily claim their money और उनको third party agent की या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शाम लाइव आए। देश के कोने कोने से इस हैकाथॉन में भाग ले रहे बच्चों को संबोधित किया और अलग अलग राज्यों में बच्चों से डिजिटल लाइव द्वारा संवाद किया। उनके परियोजनाओं के बारे में उनसे बातचीत की, उन्हें बधाई दी। My name is Sannidhi and Sannidhi. myself Anushka Agarwal. Acha Sannidhi, I am told that your team is working on developing an app for translation of inscriptions on the walls of our ancient temples. This is very interesting and can really help tourists and boost tourism. How is your team doing it? Yes, sir. We are Team 6 Pixels, an all-girls team from RV College of Engineering, Bangalore. Our problem statement is optical character recognition of ancient inscriptions found on temples and its translation into Devanagari script. This problem statement is provided to us by Indian Knowledge System Division and falls under the theme Heritage and Culture. The problem statement that we have chosen is given to us by the Department of Empowerment of Persons with Disability, and our solution is a medical device. Knee-related problems arising due to disorders and diseases is very common. Currently, 25% of the Indian population is suffering from orthotic conditions. Not only that, around 7.1% of world's children are suffering from conditions wherein the axis of the knee is deviated from the axis of the body. Medically, इनको knock knees और bow legs के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हम एक पूरा ऐप बना रहे हैं जिसमें हम जो टीडियस प्रोसेस ऑफ फाइलिंग IPR है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि सर ये जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो एक छोटा जो एक ग्रास रूट इनोवेटर है वो उसको आसानी से फाइल नहीं कर पाता है। तो हम अपने ऐप के थ्रू अपने कुछ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दी गई है और उसका टाइटल है क्राइम हॉटस्पॉट प्रेडिक्शन एंड मैपिंग। इस प्रॉब्लम से हम एक ऐसा टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स मैप पर ये देख पाएँ कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको जान के पुलिस ऑफिसर्स बेटर अप्रोचेस ला पाएंगे, जिससे कि वो इन क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज पे क्राइम्स रिड्यूस कर पाएंगे। इस लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि किस तरह बीते कुछ सालों में हमने कई रिवॉल्यूशन देखे हैं, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, डिजिटल मंच पर हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, जिस कारण युवाओं के लिए नए मौके निकल कर आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति में इस पर ध्यान दिया गया है कि अनुसंधान एवं नवाचार के लिए एक मजबूत नींव बनाई जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनोवेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करने का रोड मैप है। अटल इंक्यूबेशन मिशन के तहत स्थापित हो रही अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में इनोवेटर्स की एक नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। कि आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बढ़ गई है। पिछले 8 वर्षों में पेटेंट की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। यूनिकॉर्न की गिनती भी 100 के पार चली गई है। हम इसमें यकीन नहीं रखते हैं कि सिर्फ सरकार के पास ही समस्याओं का समाधान है। आप देखिए, मैंने तो सरकार को आपके पास लेके आया हूं। सरकार की इन समस्याओं का मेरे नौजवान सॉल्यूशन दे, और आप दे रहे हैं। आपके सामर्थ्य को मैं भली भांति समझता हूं। आज की यंग जनरेशन ज्यादा तेज और
स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आगे आ रही है। जैसा हमने आपको बताया था कि जो हैकाथॉन है इसे 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। पहला जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है, जो जूरी मेंबर्स थे उन्होंने इवैल्यूएशन अपना पूरा कर दिया है। आज का जो हमारा संस्करण है वो यहीं पर समाप्त होगा और कल इनफैक्ट आज मिडनाइट से ही सेकेंड राउंड की शुरुआत हो जाएगी। हमारी टीम ने जिस तरीके से आपसे वादा किया है कि हर जो गतिविधि है हम उससे आपको अपडेटेड रखेंगे। कल 2 राउंड्स होंगे और उसके बाद ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें जो सबसे बेहतर होगी जो टीम उसे विजय घोषित किया जाएगा। ये सब अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।